नमस्कार, मैं कंचन नेगी। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश के 102 निकायों में 74 ओपन जिम और 7 पार्कों का शिलान्यास किया। वहीं 87 ओपन जिम का लोकार्पण भी किया। इस दौरान 94 निकायों के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित पार्क में शहरी विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ओपन जिम और पार्क शरीर की संरचना को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि आज नशे ने अपने पैर पसार दिए हैं, हमें इसकी चेन को तोड़ना होगा। इसके लिए सरकार ने ओपन जिम और पार्क खोलने का फैसला किया है। आज प्रदेश में निकाय स्तर पर ओपन जिम और पार्क खोलकर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज पूरा देश स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में भी स्वच्छता को लेकर अनेक अभियान निकाय स्तर पर चलाए जा रहे हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड को इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कूड़े को सार्वजनिक स्थलों पर कोई डालता हुआ दिखाई दे तो जागरूक नागरिक की भूमिका निभाते हुए उसे रोकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वर्ष 2025 तक प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिसमें जन सहभागिता का सहयोग आवश्यक है। नगर पालिका परिषद डोईवाला द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत नई पहल शुरू की गई है। इसमें नगर क्षेत्र के सभी विद्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और वार्डों में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसे रोको टोको पूछो अभियान नाम दिया गया है। मसलन अगर आपको कोई कूड़ा फेंकते हुए दिखाई देता है तो आप उसे रोकें, टोकें और पूछें कि सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। उसे जागरूक करते हुए कूड़ा वाहन में ही कूड़ा डालने के लिए प्रेरित करना है। आज डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने संयुक्त रूप से नगर पालिका टीम को रवाना किया। इस दौरान सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि आमजन को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत मेरा शहर मेरी पहचान की भावना से प्रेरित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। एक समय था जब बागेश्वर जिले के खरही पट्टी के ताम्र उत्पाद कुमाऊं के लोगों की पहली पसंद होते थे। खरही के तांबे के बर्तनों को लोग हाथों हाथ लेते थे। जैसे जैसे लोगों का रुझान स्टील के बर्तनों की ओर होने लगा तो ताम्र कला के दिन भी ढलने लगे। लेकिन उडेर खानी गांव के दुलुप राम टमटा ने अपने पुरखों के पुरातन हुनर को जीवित रखा है। वे उद्योग विभाग के सहयोग से युवाओं को ताम्र शिल्प कला का प्रशिक्षण देते हैं। आज उनके ताम्र कारखाने में 5 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिला हुआ है। दुलप राम को ताम्र शिल्प कला विरासत में मिली। 3 जून 1967 को 20 साल की उम्र में उन्होंने इसे व्यवसाय के रूप में शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने तांबे के बर्तन बनाकर घर घर बेचकर आजीविका कमाना शुरू किया। वर्ष 1987 में उद्योग विभाग के माध्यम से उनकी बनाई तांबे और पीतल की मूर्तियों का प्रदर्शन दिल्ली के प्रगति मैदान में लगी प्रदर्शनी में किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने उन्हें स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया। सम्मान मिलने के बाद दुलुप राम दोगुने उत्साह से कार्य करने लगे। दुलुप एक समय गांव में ताम्र कला के अकेले कारीगर रह गए थे। दुलुप ने ताम्र शिल्प कला को बचाने की ठानी। उन्होंने अपने 2 पुत्रों और 50 अन्य युवाओं को ताम्र कला का कुशल कारीगर बना दिया। उनका कहना है कि नई पीढ़ी को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। घर में ही हमारे पास अनेक रोजगार हैं, बस प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा है कि इस निर्णय से पहले केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श हुआ था। बहुमत के आधार पर फैसले को देते हुए न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि नोटबंदी करने का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने पर रोक लगाना था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार की नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध थी। संविधान पीठ ने कहा कि नोटों को बदलने के 52 दिन के समय को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। 5 न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति S अबुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना, VP राम सुब्रमण्यम और BV नागराथन ने 7 दिसंबर को 58 याचिकाओं पर फैसलों को सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति नागराथन ने फैसले पर असहमति व्यक्त की।
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ये भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि मोटे अनाज भारत की प्राचीन फसलें रही थीं। रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों का लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है। एक अनुमान के अनुसार अफ्रीका और एशिया में 9 करोड़ से अधिक लोग अपने आहार के लिए बाजरा पर निर्भर हैं। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।